Hello student, welcome to my YouTube channel and today is the topic of external environment। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, लेकिन इसको फुल डिटेल में आज मैं समझाऊंगी आप लोगों को। ये मैंने ओवरऑल सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया था कि मैक्रो एनवायरनमेंट का किस क्या क्या टाइप होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इस तरीके से। आज मैं फुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। सो इस तरीके की मोर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी, मैंने बता दिया था कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। ये जो एक्सटर्नली भाग में होता है, लेकिन माइक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो को नहीं कर पाते हैं। इस पर क्या होता है, माइक्रो में ये होता है कि इस पे हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट इंटरमीडियरीज हो गया, रिसेलर जो है वो होलसेल तक जाएगा, मतलब मिडिल मैन तक आते आते बहुत टाइम लग जाता है, तब आके रिटेल में बिकता है। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट को हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं और इसको हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग दो नाम से और जानते हैं, इस जनरल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड वर्ड इज़ रिमोट इन्वायरमेंट। इस पर कोई भी कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ये जो है सारा जितना भी टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे, सारा जो है वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड का पार्ट होगा। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में हम लोग ओवरऑल देखें तो इसका कीवर्ड है ये पेस्टिंग। अगर आप लोग ये याद कर लोगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पेस्टिंग का मतलब ये होता है पी फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ई फॉर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, एस फॉर सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजी, डी फॉर डेमोग्राफिकल, आई फॉर इंटरनेशनल एंड एन फॉर नेशनल एंड सी फॉर कॉम्पिटिटर इन्वायरमेंट। इस तरीके का इसको पेस्टिंग बोलते हैं। आइए समझते सारे एक एक करके फुल डिटेल में। पहला है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि मेन इसमें क्या देखते हैं हम लोग, पॉपुलेशन देखते हैं, मतलब एजुकेशन। इस इन्वायरमेंट में यहाँ पे हम लोग के सोसाइटी में किस तरीके के एजुकेशन पर्सन कितने हैं, कितना इनकम है, कितने एज वाले लोग यहाँ पे रहे हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, टीनेजर्स कितने हैं, ओल्ड एज वाले लोग कितने हैं, किस किस के ऑक्यूपेशंस क्या है, उसका जेंडर क्या है, इस तरीके का सारा कुछ हम लोग देखते हैं। और ये जेंडर वाला मतलब किस तरीके का ये सारा कुछ अफेक्ट करता है हम लोग के बिजनेस इन्वायरमेंट में, इसको हम लोग डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आया था नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो है नेचर के अकॉर्डिंग होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पे बेस्ड होता है। ये लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल, सारा ये जो हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये रिसोर्सेज जो है इनपुट में, हम लोग के इनपुट में क्या क्या मिल सकता है, जो हम लोग उसको आउटपुट में तैयार करके ले जाते हैं। हम लोग पास रॉ मटेरियल ही तो आता है ना। रॉ मटेरियल जब आएगा तो उसको फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो वो आउटपुट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके का नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को पेंसिल बनाना है, पेंसिल प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग सबसे पहले वुड जाके इकट्ठा करेंगे, वुड कलेक्ट करेंगे। तो ये रॉ मटेरियल आया, वो नेचर से आया, न लिविंग थिंग हुआ ना वो, तो उससे हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो उस तरीके से हम लोग पेंसिल जब बना रहे हैं तो वो भी तो हम लोग को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है ना, वो हम लोग के बिजनेस के यूज़ में तो आ रहा है ना। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट को हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट वो होता है जो हम लोग को इनोवेशन से रिलेटेड होता है। ये हम लोग को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है आप लोगों को। ये अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट को अपनाएंगे तो हम लोग को गुड प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। न्यू मेथड को अपनाएंगे तो बहुत ईजी होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगा। साथ ही साथ हम लोगों का बिज़नेस का जो जीडीपी है वो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं जो एक सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं एक साथ, उसको सोसाइटल बोलते हैं। लैटिन वर्ड इसका सोसाइटस होता है। ये जो है जब लिविंग करते हैं, 3-4 लोग, 5 लोग या फिर 10-15 लोग एक साथ रहते हैं, उस एरिया को हम लोग सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट बोलते हैं। और ये ज़्यादातर विलेज में पाया जाता है, स्मॉल टाउन में, और बिग सिटीज़ में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग लोकेलिटी बोलते हैं। इस तरीके का इसमें पाया जाता है। ये भी कल्चर से रिलेटेड होता है। इसमें भी पॉपुलेशन देखते हैं कि एक सोसाइटी को पॉपुलेशन क्या है, वैल्यू क्या है, लैंग्वेज उसका क्या है, रिलीजियस किस किस रिलीजियस के आदमी वहाँ रह रहे हैं, लेकिन हाँ किस किस रिलीजियस के रह रहे हैं, उसके बिलीफ क्या है, ये सब की वजह से कुछ भी बिजनेस पे इफेक्ट ना पड़े, इसको सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट बोलते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन किसी भी तरीके का गुड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियस जो है वो सिर्फ एक रिलीजियस वालों को देगा, दूसरे को नहीं देगा, ये ऐसा ब्याज नहीं आ सकता है ना। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट को हम लोग सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट कहते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट ये सारा लॉ रेगुलेशन से रिलेटेड होता है। मैंने कल भी बताया था कि जब लॉ में किसी भी तरीके का चेंजेस होगा वो इंटरनली इफेक्ट करेगा ही करेगा हमारे बिजनेस पे। तो इसको हम लोग कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बनता है। ये जो है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारा जो है ये सारा कुछ आ जाता है लॉ के अकॉर्डिंग। अगर इस पे तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो है गवर्नमेंट के थ्रू लॉ रेगुलेशंस बन के आएगा तो इस पर क्या चेंजेस किया जा सकता है। जितना जीएसटी बन के आएगा हम लोग को पे आउट नहीं करना पड़ेगा, तो इस पर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है, तो इसको हम लोग लीगल इन्वायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं जो इनडायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, उसको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। लास्ट वन इज़ इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं जो हम लोग इकोनॉमिक में रह रहे हों, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, टैक्सेस ज़्यादा हो गया, लेबर वेजेस हो गया, डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, फिर डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, इस तरीके का चीज़ होता है, तो इसको हम लोग इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी तरीके हम लोग को बिजनेस में इकोनॉमिक के थ्रू क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इस पे हम लोग ये देखते हैं कि जीडीपी किस तरीके से बढ़ रहा है, हम लोग का इनकम लेवल, नेशनल इनकम किस तरीके से बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रॉफिट अर्निंग केस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये मैं फुल डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी नेक्स्ट वीडियो में। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इस तरीके का। अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी हम लोग उसको बोलते हैं जो कि हम लोग का डिपोजिबल इनकम जो होता है, डिपोजिबल इनकम उसको बोलते हैं जो कि एक्सपेंसेस के बाद जितना भी तरीके का हम लोग एक्सपेंस कर चुके हैं उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच जाता है तो उसको हम लोग डिपोजिबल इनकम बोलते हैं और उसी को जीडीपी बोलते हैं। जब डिपोजिबल इनकम हम लोग किसी भी तरीके का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं, उसके बाद हम लोगों के पास जो भी सेविंग्स बच जा रहा है उस सेविंग्स को बचा कर हम लोग क्या कर रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, तो हम लोग डिपोजिबल इनकम ज़्यादा बढ़ जा रहा है, सामान खरीदेंगे, डिमांड करेंगे तो बढ़ेगा, तो इस तरीके का जीडीपी भी हम लोगों का बढ़ेगा, तो इसको जीडीपी बोलते हैं। अब हाई इन्फ्लेशन रेट, इसमें आ जाता है महंगाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, प्रोडक्ट मान लीजिए एक पेंसिल का प्रोडक्ट 10 रुपये का बन के आता है, जिसका कॉस्ट था 6 रुपया और प्रॉफिट मार्जिन रखे वो 4 रुपया बिक रहा था, तो टोटल जो प्रोडक्ट का दाम वो 10 रुपया हो जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया है, तो क्या हो गया, कॉस्ट जो आ रहा है वो 8 रुपये का आ रहा है, प्रॉफिट जो है 4 रुपये का आ रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ के क्या हो गया, 12 रुपया हो गया। मतलब यहाँ कॉस्ट जो है प्रीवियस में 6 रुपये लग रहा था और अब जो है 8 रुपये लग रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना। इस तरीके से जो है महंगाई बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ना घटना ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। Thank you for watching. Like, subscribe and share. Thank you. Bye bye.